अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे सप्लायर से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको डिफरेंट किस्म के आइटम्स, मटेरियल और इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। आज के इस सेशन में कराची से हमारी गेस्ट हैं मिस फाइजा अली शाह। ये फाउंडर हैं टाइनी टॉट्स बाय फाइजा भी। बहुत से लोग इनको इस नाम से जानते होंगे। सो थैंक यू वेरी मच मिस फाइजा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Thank you so much, sir, for inviting me on your channel. Thank you so much. राइट। तो सबसे पहले मिस फाइजा हम आपके हमने बहुत मुख्तसर सा तारुफ करवाया आपका, तो हम चाहेंगे कि आप ही की जुबानी आपका थोड़ा तारुफ भी सुने और ये भी सुने कि कैसे और क्यों इस सेटअप का आगाज किया गया। पहले मैं अपना तारुफ आपको बता देती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन मैं टीचर भी हूँ एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज यू से। और दूसरा ये है कि आई एम मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस। मेरा टोटली मतलब एजुकेशन फील्ड से ही ताल्लुक है। और मैं जो है बच्चों के मतलब बिजी बुक्स, फ्लैश कार्ड्स और एक्टिविटीज जो है डिजाइन करती हूँ। तो और मतलब ये है कि मेरी काफी ऐसी क्लाइंट्स हैं जो मेरी पुरानी क्लाइंट्स हैं जो मुझसे जो है चीजें परचेज और इंटरेस्ट मतलब दिखती हैं चीजें देखने में। तो ये राइट। है। ओके, तो हम अगर ये जानना चाहें कि आप कब से इस सेटअप को रन कर रही हैं, कितना अर्सा हो गया। पर मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। मैंने स्टार्टअप जो है वो कोविड के टाइम पे लिया था। बिकॉज एज यू नो के स्कूल्स भी बंद हो गए थे, हर चीज जो है काफी दरम भरम हो गई थी उस जमाने में। और दूसरा ये कि सबसे ज्यादा जो है ऑफ कोर्स बीइंग लाइक वर्किंग पर्सन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल टू स्टे एट होम। तो और दूसरा ये कि सबसे ज्यादा जो परेशानी आई थिंक उठानी पड़ी वो पेरेंट्स को थी। ऑफ कोर्स इट वाज सो चैलेंजिंग फॉर देम के बच्चों को हैंडल करना। और ऑफकोर्स दे डोंट हैव एनीथिंग के कोई एक्टिविटीज भी नहीं थी उस जमाने में। तो फिर मुझसे मुझसे काफी ऐसी पेरेंट्स थी, स्पेशली मदर्स, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। दे आस्क्ड मी के मतलब गाइडलाइन मुझसे लेते रहते थे। तो मैं उनको जो भी डिजाइन या उसके अकॉर्डिंग बच्चों को कि आप इस तरह एंगेज करें बच्चों को घरों पे ये वो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ इसको एक लाइक स्टार्टअप लूं, एज एन बिजनेस भी स्टार्ट करूं। तो आई वांटेड टू सी द पेरेंट्स, उनके रिस्पॉन्स देखना चाहती थी। तो मैंने काफी पेरेंट्स को अप्रोच भी किया और ग्रुप्स में भी काफी मैंने कांटेक्ट किए। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला पेरेंट्स का। एंड दे रियली अप्रिशिएट दिस के जो है ना मैंने इस तरह का कोई स्टार्टअप लिया है। तो इस तरह जो है समझे मैंने जो है इस चीजों की जो भी बिगिनिंग हुई थी। राइट। तो ये है। अच्छा, आपसे जिक्र हुआ तो आपने बताया कि जो मेजर आपका स्पेशलिटी है वो स्टडी मटेरियल्स से रिलेटेड है। तो जी जी। व्यूअर्स के लिए और अपने लिए भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा एलेबरेट करके इसको कि कौन कौन से आइटम्स या किस किस्म के आइटम्स आप डील करती हैं, सो दैट जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं और जो नहीं जानते वो। जी जी। सर मेरे पास बेसिकली बिजी बुक्स होती हैं और मेरे पास वाइड रेंज है मतलब एक्टिविटीज में। और विजुअल कार्ड जो कि फ्लैश कार्ड्स कहलाते हैं, मेरे पास ये दो आइटम्स हैं जिसमें मैं कस्टमाइज करके काफी मतलब एक्टिविटीज जो है डिजाइन करती हूँ। और कुछ होता है कि कुछ पेरेंट्स भी अपनी राय देके या जो भी उनके सजेशंस होते हैं उनके भी अकॉर्डिंगली मैं चीजें डिजाइन करती हूँ। तो हम्म, ये है। तो आपके पास क्या कुछ आइटम अभी इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा दिखा सकती हैं कि किस किस्म के आइटम्स, जी सो दैट दे मेरे पास हैव। बिजी बुक है। ये कस्टमाइज बिजी बुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और राइट। ये इस तरह की बिजी बुक एक्टिविटी होती है, इज लाइक फ्लैग्स एक्टिविटी। तो इस तरह ये अटैच और डिटैच होता है। मतलब ये है कि बच्चा जो है व्हाट ही इज लर्निंग, वो जो है एक रिकग्निशन हो रही है उनको फ्लैग्स के बारे में, कंट्रीज के बारे में। और ये एक पेरेंट ने मुझसे बनवाई है और इस तरह का है कि बैकग्राउंड जो है इसका वो एनिमल बैकग्राउंड है। द चाइल्ड हैज टू जस्ट मैच लाइक जू एनिमल्स। तो ये इस तरह के वेलक्रो यूज होते हैं और अटैच एंड डिटैच होते हैं। और हम इस तरह रिंग्स यूज करते हैं ताकि बच्चा जैसे सपोज कि इफ पेरेंट होते हैं सारी एक्टिविटीज नहीं करवा रहे, कॉग्निटिव के लिए जो है ना वो चाह रहे हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एक एक्टिविटी रखें, तो वो जो है इस तरह जो है वो यूज कर सकती हैं। तो ये है, इस तरह की ओके। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि कस्टमाइज बनती हैं। ये करेंसी आ गई। इस तरह करेंसी में जो है बच्चा जो है ही हैज टू जस्ट लाइक मैच लाइक करेंसी विद लाइक नंबर्स। तो इसमें इनकी नंबर लर्निंग भी हो रही है।
और इसमें ये बच्चों की करेंसी भी हो रही है, रिकॉग्निशन। तो इस तरह की एक्टिविटीज मेरे पास मौजूद होती हैं। राइट। और तो अगर जी, और अगर आप विजुअल कार्ड्स की बात करें तो मेरे पास इस तरह के विजुअल कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स। इसमें भी हम रिंग जो है प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह बच्चे जो है वो लाइक विजुअली जो है वोकैबुलरी लर्न करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और मेरे पास इस तरह की वाइप एंड क्लीन्स में भी है। मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉट इन राइट, स्पेसिफिकली, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जी। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है पेरेंट्स की, तो वैसे वैसे उनको डिजाइन किया जा सकता है डिफरेंट एक्टिविटीज को इन फॉर्मेट्स पे। जी जी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे सपोज कि अगर पेरेंट्स जो भी अपना एक मुझे लिस्ट दे देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एंड एज वाइज स्पेसिफिकली कि बच्चा लाइक किस एज में है, किस लेवल पे, तो मैं उसी अकॉर्डिंगली जो है सारी एक्टिविटीज डिजाइन करती हूँ और राइट। फिर उनको डिलीवर करती हूँ जी। और ये जो एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं, ये एक तो जो टिपिकल बच्चे हैं उनके लिए भी यूज हो सकती है, और जी जो डेवलपमेंटली डिलेड हैं, जिसमें ऑटिज्म है, एडीएचडी है, उसके लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज भी डिजाइन की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। मतलब हमने ये भी सुना है कि आप ऑटिज्म से रिलेटेड बच्चों के लिए उनके रिसोर्स टीचर्स की इंफॉर्मेशन की बेस पे भी ऐसे डिजाइन करती हैं, तो ये कहाँ तक सच है? सर ये बिल्कुल सच है कि जो है क्योंकि मेरे पास ऐसी मदर्स भी हैं जो कि स्पेशल नीड जो कि बच्चे वो भी हैं जिनके स्पीच जो है डिले की वजह से जो है ना उनको रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो मुझे अपने आइडियाज देती हैं, वो मुझसे जो है इस तरह की चीजें जो है बनवाती है अपने बच्चों के लिए। टीचर्स भी, उनकी रिसोर्स टीचर्स भी जो कि जो मुझे कांटेक्ट करती हैं। तो जो जैसे सपोज के एक बच्चे को स्पीच डिले है तो उसके लिए रीडिंग कार्ड्स, और अगर जैसे सपोज के एक बच्चा स्लो है, ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज, तो वो भी इस तरह की भी जो है मेथड्स और टीचर्स मुझसे कांटेक्ट करके अपने मटेरियल जो है बनवाती हैं। राइट। तो आप जो ये एक मटेरियल बनाती हैं, कस्टमाइज डिजाइन करती हैं, ये सिर्फ कराची में ही सप्लाई करती हैं या और जगहों पे भी सप्लाई करती हैं? वेल सर, जो सप्लाई है वो मेरी ऑल ओवर पाकिस्तान जाता है। मतलब ये कि पार्सल और जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो ऑल ओवर पाकिस्तान मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और मैं डिलीवरी जो है विद इन पाकिस्तान करती हूँ। ओके। तो इसके अलावा हमें में हमारे सोर्सेज ने बताया कि आप पाकिस्तान के अलावा यूएई में भी सप्लाई करती हैं ये चीजें। जी जी, मैं यूएई में भी सप्लाई करती हूँ, शारजा, दुबई, अजमान, अलैन, और जो भी वहाँ पे विद इन कंट्रीज, तो वहाँ पे भी चीजें सप्लाई होती हैं। राइट। अच्छा, अगर आइडिया के लिए मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर अगर आप कराची में हैं तो कराची में सबसे फार अवे प्लेस केपीके है या एजेके है। तो वहाँ पे एक बिजी बुक नॉर्मली हाफ अ केजी टू केजी की वेट में होता है। तो अगर हम एक की बात करें, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है या क्लाइंट है वो क्या क्या चीज़ें मंगवा रहा है आपसे। तो जस्ट फॉर द आइडिया आप बता सकते हैं कि इसकी कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस के कितने एक्स्ट्रा पड़ते होंगे उसको, अपार्ट इन एडिशन टू द इक्विपमेंट या मटेरियल एज वेल? सर कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मोर देन वन आइटम लाइक 5-6 आइटम भी ऑर्डर करते हैं। तो वो फिर वेट के हिसाब से जो है उनको चार्ज, डिलीवरी चार्जेस देने होते हैं। लाइक और डिलीवरी चार्जेस इज लाइक बिटवीन 200 to 300, और मोर देन समटाइम इज लाइक इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑल्सो कि कितना है, लाइक वेट का है। तो 500 भी होता है फॉर आउट ऑफ कंट्री, सॉरी आउट ऑफ सिटी, केपीटी जैसे और पंजाब साइड के। तो ओके। इस तरह है। राइट। अच्छा, एक चीज, ये कस्टम मेड है, आप बनाती हैं खुद, तो व्यूअर्स ये भी जानना चाहते होंगे कि इनकी ड्यूरेबिलिटी या क्वालिटी वाइज ये कैसे होते हैं, या जो ऑलरेडी आपसे डील कर चुके हैं उनका कुछ फीडबैक शेयर करें कि, या आप क्या समझती हैं कि आपके आइटम्स और मटेरियल्स की जो क्वालिटी है उसको कैसे रेट करती हैं आप खुद से? तो मैं क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मैं, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनको बेहतर से बेहतर दूं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर लाइक पेइंग मी, दे, उनका एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। एक होता है कि एक चीज जो है वो सही हमारे पास आए। तो मैं कभी भी इस चीज पे, क्वालिटी पे तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। तो मैं हमेशा उनको बेस्ट से बेस्ट देती हूँ, चाहे वो लाइक मटेरियल डिजाइनिंग का हो या
किसी चीज की बात हो। दूसरा ये है कि हमेशा अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सारे क्लाइंट्स हैं वो हमेशा जो है ऑर्डर पे खुश होते हैं, मतलब उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। राइट। और क्वालिटी पे कंप्लेंट नहीं आई तो बाकी आप क्या समझते क्वालिटी पे तो जी, क्वालिटी पे तो सर एज सच कभी कंप्लेन नहीं आई, बट सम टाइम इट हैपेंस कि पैकेज जो है थोड़ा डैमेज होता है, तो इस तरह की कोरियर की जो है उनसे थोड़ी सी कंप्लेन आती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मुझे कंप्लेन नहीं आई है। और क्वालिटी पे तो हो गई बात, तो इकोनॉमिकली आप क्या समझती हैं कि जो मार्केट में और लोग भी बनाते होंगे ऐसे आइटम्स कस्टमाइज, तो आपकी कॉस्टिंग क्या बहुत ज्यादा होती है या अच्छी होती है, या पेरेंट्स विलिंग होते हैं उस प्राइस में खरीदने में? मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट होता है उस चीज का। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए अगर जस्ट सपोज कोई मुझसे बल्क में चीजें ले रहा है, या ये है कि उनके 3 to 4 आइटम्स भी हैं, तो मैं उनको हमेशा जो भी होता है मैं उनको डिस्काउंट जरूर देती हूँ। और स्पेशली मैं होम स्कूलिंग मदर को तो मतलब ये कि हर बार प्रेफर करती हूँ कि उनको जो है ना उनके बजट में चीजें वो भी आसानी से ले सके, और ये है कि उनको मसला ना हो आगे। तो मैं हमेशा जो है एक रीजनेबल प्राइस में ही चीजें अवेलेबल मतलब प्रोवाइड करती हूँ। राइट। तो ये जो कस्टमाइज्ड आइटम्स हैं, ऑब्वियसली जब क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता होगा, ये इस तरह बनाना है, ये एक्टिविटी डिजाइन करनी है, तो उसको कुछ टाइम भी लगता होगा उसको डिजाइन करने में, बनाने में, एंड देन डिलीवर करने में। तो उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकेगी कि कितना कितना टाइम फ्रेम चाहिए होता है बनाने में, एंड देन डिलीवरी का टाइम स्पेंड कितना होता है नॉर्मली? सर देखिए, अगर एक चीज जैसे ऑफ कोर्स मेरे पास रिकॉर्ड भी होता है, जैसे सपोज समबडी वांट्स, उनको अल्फाबेट भी चाहिए, उनको नंबर्स भी चाहिए, उनको उर्दू में भी चाहिए, और लाइक और काफी एक्टिविटीज चाहिए, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 वीक फॉर कस्टमाइजेशन वर्क। और अगर एक चीज है जैसे सपोज कि उन्होंने एक आइटम ऑर्डर किया है, तो वो विद इन 4 to 5 डेज में उनको डिलीवर हो जाता है, बट इट टेक्स लाइक मैक्सिमम 3 to 4 डेज ऑफ कस्टमाइजेशन वर्क। ये मतलब ऑलमोस्ट अ वीक टू 10 डेज जी, कभी हो जाता हो है कि जाता है। नॉर्मली अगर हम आइडिया के लिए कहना चाहें व्यूवर्स के लिए तो ये। जी जी। राइट। ओके। सो लास्ट में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, देन वी विल एंड दिस सेशन, के पेरेंट्स के लिए कोई आपका मैसेज हो जो कि ऐसे आइटम्स या ऐसा मटेरियल बनवाना चाहते हो और देख रहे हो, या वैसे जनरली आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो प्लीज। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो है एक तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चों पे खास तवज्जो दें, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का जो लेवल लर्निंग ऑफ एक्टिविटी है और एबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई बच्चा फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर होता है, तो थोड़ा टाइम दें, उनको तवज्जो दें, और टेंशन बिल्कुल नहीं लिया करें, क्योंकि हर बच्चा जो है इंशाल्लाह तो लाइक थ्रूली, और ये है कि लेटली मतलब वो है कि सूनर रिलेटेड वो सीख जाते हैं, और वो जो है मतलब एक पढ़ाई में आगे हो जाते हैं। दूसरा ये है कि मुझसे जो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे सपोज के कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि होम स्कूलिंग करते हैं स्पेशली, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये है कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उनको एक रीजनेबल प्राइस में, और जो भी मटेरियल होता है तो उनको जो भी रिक्वायर है मैं वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी। राइट। सर ये तो काफी अच्छा, आखिर में आपने मोटिवेशन भी दी उन पेरेंट्स के लिए और अपना अच्छा मैसेज भी कन्वे किया। सो थैंक यू। इसी के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। सो थैंक यू। आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस सेशन के लिए आपने टाइम निकाला। और एंड थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव एक स्टेप लिया कि इस तरह जो है लोगों के मैसेज भी हम दे सकते हैं, और लोग जो है हमें भी अप्रोच कर सकते हैं काफी चीजों में, तो थैंक यू सो मच। राइट। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑब्वियसली इस इंफॉर्मेशन से लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो और वो आपसे इंशाल्लाह। मजीद। और हम आपका जो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है, पेज भी का लिंक और इस तरह की दूसरी इंफॉर्मेशन, वो भी हम इस जी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट दे कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली एज जी।
पेरेंट्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज का नाम है टाइनी टॉट बाय फाइजा, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई ऑलवेज अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप, सो लाइक मुझे रीच आउट कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू वेरी मच जी। और आप थैंक यू। बहुत शुक्रिया जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। Until then, take care and Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।